इस बात में बंधु बहुत बड़ा तर्क तर्क हमारे संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान, जो ब्राह्मण विद्वान का मतलब कोई भी पढ़े रामायण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी पढ़ो, सबके लिए पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, परम ब्रह्म को पाने के लिए ठीक है। लेकिन एक दूसरे के स्थान को छीनने के लिए, एक दूसरे की मर्यादा को भंग करने के लिए, एक दूसरे के शिष्टाचार को, उनकी सीमा को नष्ट करने के लिए तो बिल्कुल अनुचित है। पढ़ो अपने कल्याण के लिए। तो बंधुओं यहां इस बात में बहुत तर्क तर्क होते, 10,000 राजा उठाने लगे, इसलिए मैंने कहा कि भूप सहर्ष 10 एक कई बार। चलो आगे चलते हैं। डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शंकर जी का वह धनुष कैसे नहीं हिल रहा है, कैसे नहीं बिल्कुल डगमगाता है, जैसे कितना भी कामी पुरुष हो और सती स्त्री को कितनी भी प्रकार से लुभावे, राजपाट धन दौलत आभूषण प्रेम कुछ भी बतावे, लेकिन सती का मन कभी भी नहीं डोलता। डगैन शंभु सरासन कैसे, जिस तरह से कामी की बातों में सती का मन नहीं डोलता है, वैसे ही इन राजा लोगों के बल से धनुष बिल्कुल भी नहीं हिला। बंधुओं सतियों का अपना स्थान है, परमात्मा को भी पार कर जावे। आज भारत भूमि है, आज भी बंधुओं सतियां भी हैं, पतिव्रता भी हैं, पत्नीव्रता भी हैं, आज भी इस भारत भूमि पर है, लेकिन पाखंड में सब डूबा हुआ है। एक प्रश्न किया अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को, मेरे विचार से 36वां श्लोक है ये, तीसरे अध्याय का, कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष है अनिच्छन्नपि वार्षणे बलादिव नियोजित। किसकी प्रेरणा से न चाहता हुआ भी यह पुरुष पाप का आचरण करता है, जबरदस्ती लगाए हुए के समान नहीं चाहता है। तब भगवान ने कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि ये न में बैरिण धूमेना व्रियते यथो दर्शो यथा दर्शो मलेन च यतोल्वे नावृतो गर्भ तदा तेनेदमावृतम। काम एस कम, यही काम क्रोध के रूप में परिणत होता है। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ, कभी ना खाने वाला, पापों से इसका कभी पेट नहीं भरता है। जिस तरह से धूमे नावृति यथो दर्शा मलिन च, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह से अज्ञान से ये ज्ञान ढका हुआ है। डगै न शंभ सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। उन सतियों के, उन पतिव्रताओं के, उन पत्नीव्रताओं के एक से एक यहाँ पर पुरुष और स्त्रियां आज भी हैं, लेकिन वो इस अज्ञान और पाखंड में सब छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं आएंगे। बंधुओं अंत तो वही होगा जो सही होता है, सत्य अंत में विजयी होता है, और वही होगा। इस समय बड़ा भारी पाखंड विश्व में छाया हुआ है। मैं तो भारत को देख रहा हूं, इस समय स्थिति बड़ी विचित्र है। तो डगै न शंभ सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी के बचनों से सतियों का मन विचलित नहीं होता, वैसे ही इन राजा लोगों से धनुष नहीं हिल रहा है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। बंधुओं सारे राजा लोग उपहास के योग्य हो गए, हंसी उड़ाने। देखो ये चले थे भाई, कहने भी ले गए, देखो जी बड़ी मूछ पताव लगा के गया था, देखो देखो देखो। योग उपहासी, उपहास के योग हो गए वो सभी राजा। कैसे उपहासी बने, कि जैसे बिन विराग सन्यासी। सन्यास तो लिया लेकिन वैराग नहीं है उसको, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, दिखना चाहिए। और कहता है सन्यासी वो उपहास के ही योग्य है। सन्यासी होकर के भी यदि विलासता में पड़ा है तो वो उपहास के ही योग्य है। तो जैसे बिन विराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चा चले चाप कर बर बसहारी। बड़े बड़े कीर्तिमान भी थे उसमें, कितने युद्ध जीते थे, उनका बड़ी यश चल रहा था संसार में, समाज में लोग जानते हैं, देखिए ये वहां के महाराज हैं, इन्होंने इतनी लड़ाइयां जीती, इन्होंने इतने राक्षसों को जीता। तो कीर्ति
विजय, उन्होंने इतनी विजय प्राप्त की, वीरता, बड़े सूरवीर, ये भारी कीर्ति, विजय और वीरता सब चले चाप कर बरबस हारी। उस धनुष के हाथों सब कुछ उनका नष्ट हो गया। इसलिए वो बंदी जन कह रहे थे कि भाई मत जाओ, यहीं से मान लो, पर नहीं माने, सब नष्ट हो गया। लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे, देखो ये गए थे तो नहीं टूटा ना, देखो बैठ गए। चले चाप कर बरबस हारी, जबरदस्ती धनुष के पास जाकर के हार गए। अब श्रीहत भये हैं हारी ही राजा। राजा सब श्रीहत हो गए। श्री मतलब जिनकी जो कीर्ति होती, जिनका जो तेज होता है, वो नष्ट हो गया। बैठे निज निज जाए समाजा, जहां जहां से उठ के आए तो चुपचाप वहीं वहीं जाकर के बैठ गए। बंधुओं धनुष के पास एक भी नहीं रहा, खाली हो गया मैदान। अब कोई धनुष को उठाने की सोच भी नहीं रहा, चुपचाप। और बैठे भी कैसे, जब धनुष सीता जी आई थी तो बड़ी उमड़ रहे थे, अपने मुझ पताओ देखे हम ही तोड़ेंगे। अब जब जोर लगा के थक गए तो कैसे बैठे। बाजू वाला भी कह रहा भाई देखो सामने देखो, अरे देखो ना भाई मंच पे, नहीं देख रहे शर्म के मारे। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा, अपने अपने समाज में जाके चुपचाप बैठ गए। नृप ने बिलो के जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनसाने। अब एक भी धनुष को उठाने नहीं जा रहा, धनुष रखा रह गया। सीता जी कुंवारी बैठी है, उनके जयमाला उनके हाथ में लग रही है। बंधुओं राजा जनक को बड़ा भारी व्याकुलता हो गई, अब क्या होगा। तने तो सब बैठ गए, कोई भी धनुष नहीं तोड़ा। पुत्री कुंवारी रह जाएगी, क्योंकि ये कोई नहीं तोड़ पाएंगे। अब तो कोई आ ही नहीं रहा है, कितनी देर से कोई धनुष की तरफ देख भी नहीं रहा, अब क्या होगा। तो राजा नृपन बिलोक जनक अकुलाने, उन राजाओं की स्थिति को देख करके महाराज जनक बड़े व्याकुल हुए। बोले बचन रोष जनसाने, क्रोध में आकर के बड़े कठोर वचन उन्होंने वहां पर कहना शुरू कर दिया। क्या बोले कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। हमारी प्रतिज्ञा को सुन के दीप के ऑस्ट्रेलिया से आए, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, फलाने टापू अंटार्कटिका से आ रहे साहब, कहां से आए, ग्रीनलैंड से, फ्रांस, जर्मनी से। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप बता रहे बंधुओं, भारत तो एक देश है, लेकिन द्वीप कहां, जैसे एक जापान एक द्वीप है, अंडमान एक द्वीप है, वो अनेक अनेक प्रकार के ऐसे, ये न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया सब द्वीप है अलग, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, पूरे विश्व से लोग आए थे बंधुओं। दीप दीप के भूपते नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसको सुन सुन करके सब आए। क्या हुआ, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता लोग भी, राक्षस लोग भी, और भी अनेक प्रकार के कपटी गंधर्व जो भी है, मनुष्य का शरीर धारण कर करके सीता जी को पाने के लिए आए थे कि हम ही विवाह करके लाएंगे। राजा जनक बड़े क्रोध में बोले, देव धनुज धर विपुल शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बड़े से बड़े रणधीर, बड़े वीर यहां पर आए। एक तो उनको गुस्सा इसलिए भी आ रहा होगा बंधु, मैं अपना विचार कह रहा हूं कि साला राजा लोग सब आना बंद करेंगे तो राम जी को तो आना चाहिए, वो वहीं पर बैठे। उसका मतलब वो सीता जी को विवाह करना नहीं चाहते। सारा जनकपुर, सारे सगे संबंधी सब चाह रहे हैं कि राम जी के साथ जानकी का विवाह हो। राम तो देख भी नहीं रहे, अपने मस्ती में ही बैठे गुरु जी के पास, सोच भी नहीं रहे, और उनको गुस्सा आया होगा बंधुओं। तो दोहा नंबर 251 है बंधुओं। ये राजा जनक जी गुस्सा में कह रहे हैं कि कुमारी मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जन रचे उन धन दमनीय। बड़े बड़े दीप दीप से राजा आए, देवता धनुष मानुष का रूप धर के आए, लेकिन धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला लगता है ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। इस पृथ्वी पर कुमार मनोहर यानी मनोहर कन्या, सबको मोहने वाली इतनी सुंदर कन्या को, और विजय बड़, तीनों लोकों में बड़ी विजय को और अत्यंत विस्तृत कीर्ति को पाने वाला लगता है इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने कोई बनाया ही नहीं।
राजा जनक की विचित्र बातें हो रही हैं बंधुओं। पावनहार बिनंच दिन रत्न धन दमनीय, इस धनुष को तोड़ने वाला, मनोहर कुमार को, विजय को, अतुलनीय कीर्ति को पाने वाला कोई भी ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर नहीं रचा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है बंधुओं, सबके सब यहाँ आए। बंधुओं अब यहाँ पर हमारा भी विराम का समय हो रहा है। राजा जनक को यहाँ थोड़ा गुस्से में रहने दो। आज राजा लोग वहां पर बैठे बैठे सुने थोड़ी जनक जी की गाली। बड़े गुस्से में जनक जी बोले, और भी बोलेंगे आगे कल। और बंधुओं कल इतना बढ़िया प्रसंग आएगा कि लक्ष्मण जी बगैर बोले रह जाए, कोई बोले तो उल्टा सीधा। कल लक्ष्मण जी की बातें होंगी, किस तरह से उत्तर देते हैं, किस तरह से कथा आगे बढ़ती है, क्या क्या इसमें तोड़ मोड़ जोड़ आते हैं। राजा जनक जी ने तो कहा है कि अब कोई पाने वाला है ही नहीं। यहां तक कहते हैं जाओ अपने अपने घर, उठो भागो यहां से सब। ऐसा राजा जनक बोलेंगे कल। राजाओं को जो बड़े मूंछ पे हाथ फहरा रहे थे, बेचारे चुपचाप बैठे नीचे को मुंह करके। परंतु वो नीचे को मुंह करे वाले भी जो समय की ताक में है, अभी सोच वो यूं रहे कि चलो अगर कोई नहीं तोड़ता है तो हम ही महाराज से कहेंगे महाराज हमें ले जाए जानकी जी को, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे पास बहुत संपत्ति है, कुछ तो विचार कर रहे हैं, अभी भी नहीं भूल रहे हैं। ये बात भी कल सामने आएगी बंधु। तो इस समय पर आज विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व वंदना।